Namaskar, welcome to Lunar Astro. So today's video will be in Hindi and English both. To watch this video in English, just click on the timestamp below and you can watch this video in English. और हिंदी व्यूवर्स के लिए लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है अस्त ग्रह। ये अस्त ग्रह का सेकंड पार्ट है। अस्त ग्रह का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दिया गया है फर्स्ट पार्ट का, प्लीज उसको देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर आपके जो स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि अभी अस्त ग्रह ना चालू हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उसके बहुत सारे नियम हैं। अस्त ग्रह इतना सिंपल नहीं है, मैं उनको आंसर करूंगा। तो मैं आपको 2 रूल्स सिखाऊंगा आज अस्त ग्रह के लिए। पहली चीज है कि अस्त ग्रह स्पेशल असाइनमेंट लेगा, बिल्कुल ठीक है। आप में से किसी एक का कमेंट था कि अगर अस्त प्लैनेट है, कंबस्टेड प्लैनेट है, तो डिप्लोमैट्स के तो प्लैनेट्स कंबस्टेड होते होंगे। मैंने डेटा बैंक के अंदर जाके चेक किया, तो आप देखेंगे जितने भी डिप्लोमैट्स आप सर्च करेंगे सबके एटलीस्ट 2 ग्रह अस्त मिलेंगे, एटलीस्ट 2 प्लैनेट्स, क्योंकि वो हमेशा स्पेशल असाइनमेंट्स पे रहते हैं, हमेशा इम्यूनिटी के अंडर में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारे लॉज बाईपास किए जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा राजा का काम कर रहे होते हैं ना। तो राजा का काम करने के लिए बहुत सारी चीजें पार्डन होती हैं। तो आपको ये दिखाई देगा कि अस्त ग्रहों के लिए और स्पेशली डिप्लोमैट बनने के लिए, स्पेशल असाइनमेंट्स पे आने के लिए ग्रह का अस्त होना जरूरी है 110%। और साथ ही साथ एक जो श्लोक है ना, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं और उससे आपको ये पता चलेगा कि अस्त ग्रह का ना इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। श्लोक का मैं पाठ पढ़ के पढ़ाता हूं कि क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने पुरोहित कर्म का सबसे शीर्ष पद प्राप्त कर लिया था और सारे गुणों रंग भेद को समझ लिया था, इसकी वजह से इस व्यक्ति के इस जन्म में बृहस्पति अस्त मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी एनर्जी आप एक्सट्रीमली मास्टर कर लेते हो ना पास्ट लाइफ के अंदर, और यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो भी एनर्जी आप एक्सट्रीम अमाउंट में मास्टर कर लेते हो, वो वाला ग्रह इस लाइफ के अंदर अस्त मिलता है। और इसी श्लोक का सेकेंड पार्ट सुनिए कि क्योंकि उन सद्गुणों का उपयोग ना करते हुए अहंकार आ जाने की वजह से, अपने आप को दूसरों को नीचे दिखाने की भावना आ जाने की वजह से, इनके अंदर जो अहंकार आया, उसकी वजह से बृहस्पति अस्त होने के साथ साथ नीच का भी मिलेगा। आप देख रहे हैं कि श्लोक का डेप्थ क्या है। क्या बोल रहे हैं ऋषि आपसे? ऋषि ये बोल रहे हैं कि इस इंसान ने जुपिटर के सारे गुण ले लिए थे, सब कुछ ठीक था, उसकी वजह से ग्रह अस्त मिलेगा कि सूर्य ने इसको अस्त किया है। पर क्योंकि अहंकार आ गया था, उसके अंदर सुपीरियरिटी की फीलिंग आ गई थी, समाज का भला करने की इच्छा खत्म हो गई थी और अपना नाम करने की इच्छा ज्यादा हो गई थी, इसकी वजह से बृहस्पति इस लाइफ के अंदर अस्त मिलेगा और इसी वजह से पुनर्जन्म होगा। आप इस श्लोक के अंदर ना इतना सारा सूत्र था कि पहली चीज वो बोल रहे हैं कि देखो अपना कर्म पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा वापस धरती पे। क्यों? क्योंकि ना आपको हम्बलनेस सीख के आनी पड़ेगी, इसलिए बृहस्पति अस्त मिलेगा। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि आपको अहंकार था, इसलिए आपको डेबिलेटेड दिया गया है। तो सन जुपिटर डेबिलेट, सन और जुपिटर दोनों के दोनों कैप्रिकॉन में है, सन ने जुपिटर को अस्त किया है और उसका रीजन है ये। तो आप जिस भी प्लैनेट की एनर्जी को मास्टर कर लेते हैं वो अस्त मिलता है। पर मान लीजिए वो डेबिलेटेड होके मिला है, इसका मतलब ये है कि उस वाले प्लैनेट की एनर्जी को लेके आपके अंदर बहुत अहंकार था, आपके अंदर इतना ज्यादा अहंकार था कि आप किसी और को समझ नहीं रहे थे, उसकी वजह से वो ग्रह अस्त मिल जाएगा। तो जब आपको डेबिलेटेड मिल जाएगा, सॉरी, तो सन सैटर्न अगर एरीज में है तो आपको पता है कि आपने पास्ट लाइफ के अंदर बहुत सारा शनि से रिलेटेड अच्छा काम किया होगा, अपने काम में स्किल्स के अंदर मास्टर हुए होंगे, पेशेंस आया होगा, इसलिए शनि अस्त है। पर नीच का इसलिए क्योंकि अहंकार आ गया होगा। शनि आप न्याय नहीं कर पाएंगे। शनि जब एक्सॉल्शन में रहता है, तुला की राशि में शनि न्याय करता है, जज बनता है, और आप न्याय नहीं कर पाएंगे किसी व्यक्ति के जैसे, और किसी व्यक्ति के लिए न्याय नहीं कर पाए होंगे। जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई होगी वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करी होगी, इसलिए शनि जो है नीच मिला है, अस्त के साथ नीच। सिमिलरली आपका जो भी ग्रह अस्त हो रहा है, अगर वो अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा है, और मैं इसका लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। आप ना लूनर एस्ट्रो का डेटा बैंक पे जाइए और सर्च कीजिए वर्ल्ड वॉर।
आपको 3 चार्ट्स या 4 चार्ट्स आएंगे जो राइटर्स हैं। उनमें से एक राइटर इनका मरकरी एक्सॉल्टेड है और कंबस्टेड है। तो कंबस्टेड तो इसलिए मिला क्योंकि आपने उस गुण को मास्टर कर लिया था, पर इस जन्म में भी एक्सॉल्टेड मिला है, कर्म पूरा करने के लिए भेजा गया है। और देखिए उन्होंने कहा मरकरी ना राहु के नक्षत्र में, राहु इल्यूजन, उन्होंने बुक लिखी जिसकी वजह से उनको प्राइज मिला जर्मनी के अंदर, इल्यूजन ऑफ वॉर। मरकरी एक्सॉल्टेड है सन के साथ 9th हाउस के अंदर, और उन्होंने ही ये बुक लिखी है। सिमिलरली साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर सर्च टर्म है, साइंटिस्ट हैं, उनका मरकरी डेबिलेटेड है। मरकरी बच्चे होते हैं, मरकरी पेपर वर्क होता है, फेमस से पेपर वर्क नहीं मेंटेन करने के लिए। शादी आउट ऑफ वेडलॉक एक बच्चा हुआ जिसका ध्यान नहीं रख पाए, और उसकी वजह से बाद में बदनामी आई। तो इस लाइफ में फिजिक्स में बहुत अच्छे रहे, नोबेल प्राइज मिला, सब कुछ सीखता, पर बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए इस लाइफ में भी। मरकरी इस बार भी डेबिलेटेड मिला है। दो सेम चार्ट्स जिसमें मरकरी अस्त एक में एक्सॉल्टेड एक में डेबिलेटेड है, कर्म का फर्क देखिए। तो अगर आपका प्लैनेट एक्सॉल्टेड होके मिल रहा है अस्त प्लैनेट, तो मतलब वो एनर्जी आपने मास्टर की थी और उसका बस कर्म बाकी रह गया था, इसलिए बस इस बार पूरा करने के लिए आओगे। और वो डेबिलेटेड हो गया है तो ओपन एंड्स के साथ मिलेगा, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाओगे, अहंकार रहेगा, और वो गलती मत करना, नहीं तो फिर से अस्त मिलेगा। रीजन देखिए कि आपको क्यों मिल रहा है, कोई भी ग्रह अस्त क्यों मिल रहा है, कोई भी ग्रह एग्जॉल्टेड क्यों मिल रहा है, कोई भी डेबिलेटेड क्यों मिल रहा है। साथ ही साथ जो ग्रह, मान लीजिए आपका ना जुपिटर जो है वो अस्त है, जुपिटर की राशि में जो प्लैनेट बैठ जाएंगे 9 और 12 में जो प्लैनेट बैठेंगे, अब वो प्लैनेट भी स्पेशल असाइनमेंट्स को पूरा करने में आपकी सारी सहायता करेंगे, और वो भी लॉस को बाईपास करेंगे लगातार। तो कई लोग एक क्वेश्चन था आपका, एक आपने एक चार्ट पोस्ट किया था, लगातार 3 या 4 चार्ट से उन्होंने कहा मेरा तो अस्त है पर मैं स्पेशल असाइनमेंट्स इसमें नहीं कर रहा, पर मेरा असाइनमेंट्स इसमें स्पेशल है, या मेरा अस्त ग्रह यहाँ बैठा है पर मैं स्पेशल असाइनमेंट्स मेरे को यहाँ मिले हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि वो उन घरों में जो बैठ रहे हैं प्लैनेट, वो भी स्पेशल असाइनमेंट्स को कैरी आउट करवा रहे हैं। तो कंबस्टेड प्लैनेट्स जो हैं वो हमेशा, राजा को जब भी लगता है ना कि ये चीज बहुत वैल्यूबल हो गई है, गवर्नमेंट को जब भी चीज लगता है ये चीज बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, तो गवर्नमेंट अपने अंडर में टेक ओवर कर लेती है। सिमिलरली आपने पास्ट लाइफ में जो जो एनर्जीज मास्टर की थी, सपोज कीजिए आपने शुक्र मास्टर किया था, आपने पैसा बहुत अच्छा था आपके पास, पैसे का घमंड आ गया होगा तो अस्त शुक्र मिलेगा डेबिलेटेड, और अगर नहीं आया होगा, कुछ कर्म बाकी रह गया होगा शुक्र के साथ, तो शुक्र अस्त मिलेगा पर एक्सॉल्टेड। न्यूट्रल राशिज में है तो देखिए एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है या डेबिलेशन की तरफ जा रहा है, दोनों में से कौन सी चीज पहले आएगी। तो कोई भी जो ग्रह वो अगर आपको अस्त मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज आपने उसकी एनर्जी मास्टर कर ली है। सूर्य को लगा कि मेरे को ना इस बार इसकी एनर्जी यूज करनी है। तो जो भी ग्रह आपको अस्त दिखाई देता हो आपके घर में या किसी के भी चार्ट में, उसका सबसे स्पेशल रोल है, सबसे स्पेशल असाइनमेंट है, क्योंकि वो राजा के नजदीक है। मैंने अभी डिग्रीज को डिस्क्लोज नहीं किया है, मैंने डिग्रीज नहीं पढ़ाया, डिग्रीज आप देख सकते हो बीपीएचएस के अंदर फल, पर उनका मीनिंग क्या है, क्यों 60 डिग्री दिया गया, किसी को 10 डिग्री दिया गया, किसी को 12 डिग्री दिया गया, एक मीनिंग है, उसके पीछे का कोडिंग है। सोचिए कि क्यों कोड दिया गया, नहीं तो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंबस्टेड प्लांट्स की सीरीज में दोबारा से पढ़ाऊंगा। पर उससे पहले ना आप सिर्फ कंबस्टन को सिर्फ स्पेशल प्लांट्स मत लीजिए, आप उनका एक्सॉल्शन डेबिलेशन देखिए। आप देखिए अगर वो आत्मकारक है, अगर आपका कंबस्टेड ग्रह, अगर आत्मकारक आपको कंबस्टेड ग्रह मिला है तो वो एक्सट्रीमली स्पेशल है। दर कारक है तो आपकी शादी के बाद, शादी के अंदर भी उसका बहुत बड़ा रोल है। तो कोई भी ग्रह जो अस्त हो रहा है, वो जिस घर के अंदर जाके अस्त हो रहा है, वहां पे सूर्य को उस घर की आपकी स्पेशल स्किल की जरूरत थी, इसलिए वो वहां पे आके अस्त हुआ। तो आप ये करके देखिए, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। एंड फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, welcome to Lunar Astro. So today's topic will be the part 2 of the combusted planets. If you have not watched part 1, just there's a link in the description section that is also in both Hindi and English. Just watch that one. In part 2, what I'm going to explain you is about 2 rules which has been mentioned in one of the classics.
And if you listen this, and you'll get a great insight into what how actually the combustion plants is actually working. So the rule is, first of all, if you got a combustion plant, it means sun required that special energy because you have mastered that energy in your past life. Any plant which is combusted in your chart, you have mastered that energy in past life. In this particular life, you are going to use that energy either for good or either for bad. They're always termed as special assignments. One of the viewers asked in the comment section that it means the diplomat should have multiple combusted planets because they're always on special assignments. They're always on the special duty. They always act as the ambassador of the country. So their rules are always bypassed. So if you go to the Lunar Astro Databank, search diplomats, you will find out most of them, at least 90% of them, will have two planets combusted. Some of them have three planets combusted. Reason being is they are always on special assignments. Their laws are bypassed for them. And anyone who's bypassing the law, the planet has to get combusted. Because now you're doing this sole job, this the job of for the government. That is why sun says, you sit near to me, I will take care of everything else. You do this particular job because you're good at it. Why you're good at it? Because you have mastered that energy from the past life. So I'm going to read you a shlok. And the in this is one part of that shlok. And the shlok says, because he learned so much, so he was scholar in his past life. He learned so much in his past life. That is why in this life he will get Jupiter as the combusted planet. Why? But due to arrogance, he was not able to serve the people. Due to the due to his ego and anger, he was not able to deliver it to the right people. That is why we'll get Jupiter as a debilitated planet in this life. So he's getting the combustible plants because he was very good at it. But he's also getting as a debilitated plant. Why? Because he was not able to complete and fulfill his karma related to Jupiter towards the masses. The work of Jupiter, exalted Jupiter, is to do good for masses. Jupiter is a Brahmin, and number one reason why Brahmin exists, so that they can maintain peace and harmony in society. They provide very good guidelines, irrespective of your caste, creed, color, or religion. Whoever comes to them, they should always think of doing good to others. This is what the Jupiter does. So they were not able to do that properly in the past life, maybe because of the money factor, maybe because of some other factor. That is why they get the debilitated Jupiter. Now, when you get a debilitated Jupiter and it is also combusted, it means in this particular life, you will be again challenged on the same front. And that's why you see most of the teachers, you will see their karma is associated with the teaching, and the very good teachers will get the Jupiter debilitated. One of the charts you see in the Astro Databank is, if you search word war, you'll find a writer. His sun is a Mercury combusted, Sun Mercury 9th house, Mercury in a Rahu Nakshatra. And the person has written a book with the name of Illusion of War. Mercury in Rahu Nakshatra, name of the book is Illusion of War. Because he's already mastered that Mercurian energy in the past life. In this particular life, sitting with the sun, he's writing his book and got fame for it. While another person got Mercury debilitated and combusted, although he won the Nobel Prize, but he has a child outside of wedlock, didn't take care of that child. He forgot to take care of the person who's born from him. He had an illegitimate childbirth. And this is what bothered him throughout his life. So not completing his duties. So when you get a debilitated planet as a combusted planet, it means something you have forgotten, something you are supposed to do, you're not doing it right. While on the other hand, if you get an exalted planet, the only reason is in this life that some particular karma was remained, and this particular life you'll complete it. So whenever any plant which is near to sun, because sun is the king, sun requires that energy. Sun says, okay, you are good in this particular work, come sit with me, do this particular job. So sun, when Jupiter is combusted, it means you're very good in all the wisdom related work. You've already mastered that in past life. In this life, you have to continue with that work. So combustion is one of those special assignments
which only few people gets. Second part is when any plant sits in the house of the combusted plant. Suppose Mars is combusted and any planet sits in Aries now. This particular planet will also start giving out special bypassing results. Will also start behaving as a combusted planet, not as a combusted planet, but will start whatever the signification of this planet, at whatever house this rules planet rules, will now act as a special planet because now you're sitting in a special house. So whenever you see a chart, always look for combusted planets because that's the planet, that's the house the sun wants you to complete. If you do not complete it, if you forgot that particular work to do, what will happen? You'll start facing problems in life. Okay, let me give you an examples. Like what happened when people start choosing the work which was related to their soul. Sun is their soul. So if you look at the planets, there was this particular person, and this is again in Astro Databank. So this particular person, all his life, he worked as a carpenter. He had no other. He was, just earning that money from the carpentry only. He didn't have a wife. He didn't have a family, living all alone. And one day, what he decided was, because that was his sole idea. One day, what he decided was, let me publish my book, whatever I have written throughout the over a period of time about the rivers, about the jungle, because this is where he used to live around the jungles, about the animals, and how this beautiful how the beautiful universe is in the gratitude. The moment he published it, became the bestseller. Reason being is all this time his main job was not the carpentry. His main job was what the nature assigned him was why he was living in isolation, looking at the trees, looking at the plants, looking at the trees. His main job was writing that book. It was not the carpentry. It was a special job, and he didn't know he was doing it subconsciously. The moment he did that, he rose to fame. He got everything else in his life, like money, family, started coming to him after that only. He got in love at the age of 65 after that book published. This is a story of a Japanese writer. I just forgot the name the book is downstairs, but I will put that in the comment section. So this is how, and the book is about happiness, how the person has found happiness in his life, how he looked at the birds and talked to him, how what was his daily requirements when he woke up, how he kept himself motivated in 65 years while living alone, because his main job, which nature gave him, what the soul gave him, was of that writing, was not of that carpentry. So this is what happens when you follow your soul's work. So any planet which sits with the sun, that becomes the soul work. So in his chart, it was a Sun Mercury combination. It was not the combination of carpenters. Mercury combusted, and while he was writing about the nature in sign of Gemini, he didn't observe. He was only observing things around him and writing about them. This was his whole life. He put it in a book and said, let me publish it. So when you see a combusted plant, pay very close attention to them and ask whether you're doing this particular work or not. When you see Sun, Mercury, ask about writing skills. In third house, it can be painting as well. In fifth house, it will be dancing. In Venus combusted, ask about dancing, ask about the clothes. Venus debilitated, ask them about the brand values, because they know about the brand values a lot. While the Venus exalted do not know anything about the brand values or the name of the brands even, because they do not even care about it. So when you look at the charts now, test these principles. In video number 3, I will teach the secrets of that degrees, why special degrees are given, like 7 degrees this plant gets combusted, 10 degrees this plant gets combusted. Video number 3, I will discuss about that. I'll see you guys next time. Thank you. Bye bye.